चीन लाल पर्यटन में वृद्धि देख रहा है। ये क्या है और ये चीन में पर्यटन उद्योग को कैसे प्रभावित कर रहा है, आइए बताते हैं। आईईई में एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के साथ चीन में रेड टूरिज्म में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें पार्टी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के सभी स्थानों का दौरा किया जाता है। दौरे के हिस्से के रूप में जिन स्थानों का दौरा किया जाता है उनमें झेजियांग की तन्हू झील है, जहां पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय आयोजन किया था। कांग्रेस ने 1921 में एक नाव पर और शाओशान जो माओ का जन्म स्थान था। इन स्थानों पर पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इतना ही नहीं, लाल पर्यटन महामारी के बीच चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन में रेड टूरिज्म 2004 में शुरू किया गया था और ये उन साइटों को संदर्भित करता है जो आधुनिक क्रांति से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य उन स्थानों को बढ़ावा देना है जो सत्तारूढ़ दल के इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लाल पर्यटन पर्यटन के अन्य सभी रूपों की तरह स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा देता है। देश के अनुसार इस प्रकार के पर्यटन का उद्देश्य लोगों को सत्ताधारी दल की उत्पत्ति और उसके इतिहास के बारे में जागरूक करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इस दौरे के हिस्से के रूप में देखी गई साइटें देश में बढ़ते पर्यटन उद्योग का केंद्र बन गई हैं। लोगों को सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाने की कोशिश करा की। पार्टी का उद्देश्य नागरिकों के मन में पार्टी की विचारधारा को स्थापित करना है। दौरे के एक हिस्से के रूप में कवर किए गए कुछ प्रसिद्ध स्थलों में यानान शामिल है, जो माओ त्से तुंग का क्रांतिकारी आधार क्षेत्र था और वो स्थान जहां लाल सेना लॉन्ग मार्च को पूरा करने के बाद पहुंची थी। माओ का जन्म स्थान भी दौरे का एक गंतव्य है और इसी तरह जिंगांगशान है, जहां पार्टी ने 1927 में अपना पहला ग्रामीण आधार स्थापित किया था। प्रारंभिक लड़ाइयों के स्थल और माओ के पलायन को भी पर्यटन में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरे में शामिल स्थानों की सूची लंबी है, क्योंकि सिर्फ यानान में 140 लाल साइटें हैं। ये पर्यटन स्थल देश के उन युवाओं की रुचि बढ़ा रहे हैं जो देश के इतिहास के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं। इसके अलावा एसआई और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों को इस पर्यटन में शामिल करने से भी युवाओं का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाल स्थलों पर पर्यटकों में 40% 21 से 30 वर्ष की आयु के बीच हैं। चीन ने भी पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के इस रूप में भारी निवेश किया है। 2016 और 2020 के बीच रेड टूरिज्म पर बजट खर्च लगभग $370 मिलियन था। इस तरह के बड़े खर्च भी परिणाम दे रहे हैं। हालांकि पर्यटन के इस रूप की आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों के बीच देश के इतिहास के बारे में एक तरफा तस्वीर पेश करना है। उन्होंने कहा कि ये चीन में कम्युनिस्ट नेताओं की विफलताओं और कुकर्मों की अनदेखी कर सकता है, लोगों को एक इतिहास बता रहा है जो पार्टी के पक्ष में होगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें।